और अब बात मनीष सिसोदिया की, जिनकी आज कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी के मामले में सिसोदिया की पेशी होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हुई थी मनीष सिसोदिया की। 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तो सिसोदिया के मामले में ईडी भी जांच कर रही है और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा था। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी आज होगी। तो लगातार देखिए, जांच चल रही है, ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है और आज देखना यह है कि क्या कोई राहत मनीष सिसोदिया को मिल पाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, लगातार ये देखा जा रहा है, देखिए बार बार पेशी होती है, सुनवाई होती है और उसके बाद जो है हिरासत आगे बढ़ जाती है। कोई राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आज जो सुनवाई होगी, क्या कोई यहां पर उम्मीद लगाई जाए, क्या मनीष सिसोदिया को कोई राहत मिल सकती है? देखिए, बता दूं कि इस पूरे मामले में जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई वाले मामले में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है 17 अप्रैल तक। और दूसरी बात है कि उनकी जमानत याचिका भी सीबीआई वाले मामले में कोर्ट ने खारिज कर दिया। चूँकि सीबीआई वाले मामले की भी जांच कोर्ट नंबर 512 एमके नागपाल की कोर्ट में सुनवाई उनकी चल रही है और ईडी मामले की भी सुनवाई भी एमके नागपाल की कोर्ट में चल रही है। चूँकि सीबीआई वाले मामले में सुनवाई जो केस दर्ज है सीआरपीसी की धारा के तहत, उसमें उनके खिलाफ केस चल रहा है भ्रष्टाचार के। वहीं ईडी मामले में पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ केस चल रहा है। तो ईडी वाले मामले में अब तक जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, किसी भी आरोपी को अभी फिलहाल ईडी मामले में जमानत नहीं मिली है। और आज मनीष सिसोदिया की ईडी मामले में जो उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के लीगल टीम की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं मनीष सिसोदिया की राहत के लिए, बचाव के लिए। दूसरी बात है कि आज ईडी मामले में भी मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो भी खत्म हो रही है। तो देखना होगा कि न्यायिक हिरासत कितने दिनों के लिए बढ़ाई जाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो ईडी के जो मामले हैं उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई है। तो जमानत याचिका में सेम कोर्ट ने, एम नागपाल की कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में उनकी जमानत ये कहकर खारिज कर दिया था इस ग्राउंड पर कि अगर मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर न केवल गवाह प्रभावित होंगे बल्कि सबूतों के साथ साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि सीबीआई ने उनके जमानत का विरोध किया था और आज ईडी भी लगातार उनके जमानत याचिका का विरोध करती आ रही है। ईडी का भी ये जवाब है कि चूंकि जांच शुरुआती स्टेज पर है और इसमें जो पैसे की जो लेन देन हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके ट्रेल तक पहुंचने के लिए तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। और बार बार कोर्ट में ये दलील दी गई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो सबूत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है और जो लिंक मिल रहे हैं, जो साउथ कैटल को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, वो लिंक कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होती नजर आए। इसलिए फिलहाल ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया के लिए राहत की उम्मीदें काफ़ी कम है। लेकिन देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की तरफ के, उनके लॉयर की तरफ से क्या दलील दी जाती है। हालांकि अब तक जितनी बार सुनवाई हुई है उसमें बार बार मनीष सिसोदिया की लीगल की टीम की तरफ से ये बताया गया है कि अब इस पूरे मामले में जांच में कुछ है नहीं, ना तो सीबीआई ना तो ईडी को इसमें बहुत कुछ मिला है। राजनीतिक रंजिश के चलते मनीष सिसोदिया को फंसाया गया और ये भी दलील दी गई है जिस ग्राउंड पर उम्मीदें जताई जाती है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब रहती है, उनका जो बेटा है वो विदेश में पढ़ रहा है और उनकी देखरेख के लिए मनीष सिसोदिया का होना जरूरी है। तो ये ग्राउंड कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के फेवर में जाता है। लेकिन अब देखना होगा, चूँकि करप्शन का मामला है, करप्शन के तहत एक घोटाला हुआ जिसमें कोर्ट कितनी मनीष सिसोदिया के लॉयर की तरफ से उनकी दलील को सुनकर प्रभावित होती है और राहत देती है, ये तो जब मनीष सिसोदिया की पेशी होगी तब क्लियर होगा। लेकिन इतना साफ है कि ईडी मामले में फिलहाल कोई राहत मिलती हुई मनीष सिसोदिया की नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल। और देखिए राजू राज, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है क्योंकि सीबीआई वाले मामले में उन्हें 17 अप्रैल तक हिरासत में रहना ही है। लेकिन अगर आज कोई राहत मिलती है तो उसके बावजूद वो हिरासत में रहेंगे सीबीआई वाले मामले को लेकर।
देखिए, निश्चित तौर पर दो अलग अलग एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एक तरफ हम मान भी लें कि अगर ईडी की तरफ से ईडी मामले में उन्हें राहत मिल भी जाती है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में उनकी जमानत याचिका ऑलरेडी खारिज हो चुकी है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर आज मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है अगर ईडी की तरफ से कोर्ट खारिज कर देती ईडी वाले मामले में, तो उनके पास अब कानूनी विकल्पों को ढूंढना पड़ेगा। तो उनके पास अब कानूनी विकल्प यही बचता है कि चूंकि लोअर कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में ऑलरेडी जमानत याचिका खारिज कर दी है, अगर इस संभावनाओं पे बात करें तो अगर ईडी भी आज उनकी जमानत याचिका वाले मामले में कोर्ट खारिज कर देती है, तो निश्चित तौर पर उनके पास जो अगला विकल्प होगा वो दिल्ली हाई कोर्ट का होगा। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में उनके लीगल की टीम की तरफ से एक याचिका जरूर लगाई जाएगी ताकि उन्हें इस पूरे मामले में राहत मिले। चूंकि जो रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी थी वो सीबीआई ने भी कर चुकी है और ईडी भी कर चुकी है, तो अब उनकी न्यायिक हिरासत पे हैं वो, तो अब जमानत के लिए वो अपनी याचिका लगा सकते हैं। अगर आज उनकी जमानत याचिका खारिज होती है तो लीगल विकल्प के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि क्या अब उनकी लीगल की टीम से उनकी टीम कब हाई कोर्ट का रुख करती है और उसके बाद हाई कोर्ट कब उस पूरे मामले में सुनवाई करती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति और परिस्थिति आप कह सकते हैं उसे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के लिए कुछ राहत वाली खबर आने वाली। चलिए, बिल्कुल राजू राज बने रहिए हमारे साथ और अगली बड़ी खबर का भी हम रुख कर लेते हैं। फिलहाल देखिए, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन